हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वेव मोशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24। अ हेवी बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ a motor car through a light string. A transverse pulse travels at a speed of 60 centimeter per second on the string when the car is at rest and 62 centimeter per second when the car accelerates on a horizontal road. Find the acceleration of the car. टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिचुएशन ये है कि एक बॉल को कार में सस्पेंड किया गया है एक स्ट्रिंग से, और इस स्ट्रिंग में वेव पल्स का वेलोसिटी हम लोग को गिवन है दो कंडीशन में। एक जब कार स्टेशनरी है और दूसरा जब कार एक्सेलरेट कर रहा है। तो हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये v1 है जब कार स्टेशनरी है तब वेव पल्स का स्पीड है, और v2 जब कार एक्सेलरेटिंग है तब वेव पल्स का स्पीड है स्ट्रिंग में। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये फर्स्ट सिचुएशन जब कार स्टेशनरी है तो वेव पल्स का जो स्पीड होगा वायर में उसको हम लोग अंडर रूट टी बाई म्यू लिख सकते हैं। टी टेंशन और म्यू लीनियर मास डेंसिटी। तो ये जो बॉब है इसमें ऊपर टेंशन टी नॉट, नीचे एम जी, एक्सेलरेशन है नहीं इसका, तो टी नॉट माइनस एम जी नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टी नॉट का वैल्यू एम जी के बराबर आ गया। तो वेव पल्स का स्पीड v1 इज अंडर रूट टी नॉट बाई म्यू। टी नॉट का वैल्यू एम जी और म्यू लीनियर मास डेंसिटी हो गया। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इसके बाद अब ये कार एक्सेलरेट कर रहा है टुवर्ड्स राइट विथ एक्सेलरेशन ए। तो अगर राइट में एक्सेलरेट कर रहा है तो ये जो स्ट्रिंग है ये पीछे की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा एट सम एंगल थीटा। अब ये इस पोजीशन में है, तो फिर से हम लोग टेंशन कैलकुलेट करेंगे। हम लोग चले जाते हैं कार के फ्रेम में। कार के फ्रेम में इस बॉब का एफबीडी बनाएंगे। अब कार के फ्रेम में गए तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे आ गया। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एक तो स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और कार एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो इसके रेस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स लगेगा। एक्सेलरेशन राइट में है तो सूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा m इंटू ए। इन तीनों फोर्सेस से ये बॉब इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स बैलेंस हम लोग कर लेते हैं। अलोंग वर्टिकल, तो वर्टिकल में फोर्सेस आएगा टी कॉस थीटा माइनस एम जी। टी कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो टी कॉस थीटा का वैल्यू एम जी, ये पहला इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखेंगे, टी का कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा माइनस एम ए इक्वल टू 0। टी साइन थीटा माइनस एम ए इक्वल टू 0, तो टी साइन थीटा का वैल्यू एम ए के बराबर। ये सेकेंड इक्वेशन। हम लोग को टी कैलकुलेट करना था, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ये टी स्क्वायर कॉमन आएगा और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो यहाँ बचा टी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से टेंशन का एक्सप्रेशन आ गया। टेंशन आ गया तो उसके बाद उस स्टेट में, एक्सेलरेटिंग स्टेट में, जो वेव पल्स का स्पीड है v2 अंडर रूट टी बाई म्यू, तो ये टेंशन का वैल्यू और ये लीनियर मास डेंसिटी म्यू। तो ये अपना वेलोसिटी का सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। एक एक्सप्रेशन हम लोग यहां से बनाए थे v1, और एक ये सेकंड एक्सप्रेशन v2। तो इन दोनों वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो v1 बाई v2, ये v1 का वैल्यू, ये v2 का वैल्यू, इन दोनों में से म्यू कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा। तो ये v1 बाई v2 का एक्सप्रेशन दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें बाकी सारा वैल्यूज हम लोग को पता है, सिर्फ a अननोन है जो कैलकुलेट करना है। तो स्क्वायर कर दिया गया, पहले एक बार स्क्वायर किए, अगेन इसको स्क्वायर कर दिया गया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां से हम लोग को एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया g अंडर रूट ऑफ v2 टू द पावर 4 माइनस v1 टू द पावर 4 अपॉन
v1 टू द पावर 4, इन सब का वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा।